नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया दुनिया का एक टॉप मोस्ट बायर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। ये सभी लोगों को मालूम है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इंडिया एक एक्सपोर्टर भी है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। और यही नहीं, दुनिया के 100 डिफरेंट कंट्रीज को इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बेचता भी है। इसमें डिफेंस से रिलेटेड चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे उससे रिलेटेड जो है गोला बारूद हो, मिसाइल्स हो, ये सब है। अब अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, शुरुआती दौर का मतलब ये हुआ कि 70-80 के दशक, 60 का दशक है, तो उसमें इंडिया A to Z बायर था। 60-70 के दशक में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की चीज़ें इंपोर्ट करता था इंडिया। ड्रेस से लेकर के गर्म कपड़े, जूते, मोजे आदि जैसी छोटी छोटी चीज़ों को भी हम क्या करते थे, मंगाते थे बाहर से, विदेशों से। अब हम न केवल बनाते हैं बल्कि उनको बेचते भी हैं बाहर के कंट्रीज को। और इसीलिए जो है इंडिया आज की तारीख में एक टॉप एक्सपोर्टर भी है, मतलब सेलर भी है आर्म्स का, एमुनीशन का, और तो और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स ही सही लेकिन है। और इसके टॉप बायर्स में कौन कौन है? USA, फ्रांस और आर्मीनिया, ये 3 इसके टॉप बायर्स हैं। ये हिंदू की रिपोर्ट है 28 अक्टूबर 2024 की। आप इसको देखिएगा। DD में भी एक रिपोर्टिंग आई हुई थी अभी हाल में, फरवरी 2025 में आई थी क्या शायद। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। 23-24 में 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से। अब इसमें से कुछ कंट्रीज को तो इंडिया छोटे मोटे इक्विपमेंट से ही देता है, लेकिन कुछ को मिसाइल सिस्टम भी देता है। ब्रह्मोस मिसाइल आपने सुना होगा, जो कि रूस के सहयोग से इंडिया बना रहा है और उसको एक्सपोर्ट करता है, समझ। आकाश, पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर, इन सबको, जैसे इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दे रहा है, फिलीपींस को ब्रह्मोस दे रहा है, वियतनाम, UAE, इन सबको ब्रह्मोस दे रहा है। इसके अलावा अजरबैजान का भी नाम है, जिसमें जो है पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम दिया है पूरा। आकाश मिसाइल भी दिया है। फ्रांस को पिनाका की डिमांड कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस और भी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंडिया से खरीदता है, जो कि युद्ध के लिए यूज में आते हैं। मेटलर्जिकल तमाम जो है मेटल्स जो होते हैं, जो एलॉयज़, ये इंडिया से खरीदता है, ठीक है। US भी जो है कुछ मिसाइल खरीदने के लिए। फ्रांस ने तो यहाँ तक किया कि फ्रांस पिनाका की डिमांड कर रहा है, जबकि फ्रांस को US अपना मिसाइल सिस्टम बेच रहा है, लेकिन फ्रांस ने मना कर दिया। क्यों? कॉस्ट इफेक्ट के कारण। इंडियन जो इक्विपमेंट है वो बेहतर तो है ही, साथ ही साथ कॉस्ट में कम भी है। US भी इस समय हालांकि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इंडियन गुड्स का और बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, लेकिन ये जो आपका ये जो कल्याणी ग्रुप है उसके साथ मिल करके एक आर्टिलरी की सिस्टम को, गन सिस्टम को खरीदने के लिए सोच रहा है इंडिया, समझ रहे हैं। और इस पर जो है, इससे रेसिप्रोकल, PM मोदी जब हाल के दौरे में थे अभी, कहाँ, USA में, तो ट्रम्प के बीच में और US के बीच में एक बातचीत हुई जिसको कहा जाता है रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया और US मिलकर के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि US कंपनीज भारत में, भारत के लिए, तथा भारत की कंपनीज भारत तथा US के लिए मिलकर के बनाएंगे आर्म्स का प्रोडक्शन करेंगे।
इसको कहते हैं सप्लाई चेन को मिक्स होना, समझ रहे हैं। और ये जो आर्म्स प्रोडक्शन होगा, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये दोनों एक्सपोर्ट करेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अब तक की ट्रंप की जो गतिविधि है, जो कि प्रो रसिया रही है, नहीं प्रो रसिया दिखाई पड़ रही, इंडिया के रिलेशन जो कि सबसे अच्छे हैं, चाहे वह यूएई के साथ हो, चाहे सऊदी के साथ हो, चाहे ईरान के साथ हो, चाहे रसिया के साथ हो, हाँ अमेरिका यूएसए के साथ हो, तमाम अफ्रीकन कंट्री, इज़राइल, जर्मनी, यूके, इन सब के साथ जो है एक अच्छे रिश्ते। अब अगर आप इनको देखो तो इस कंटेक्स्ट में ये और भी सुधार होने की उम्मीद है। और अगर यूएस या फ्रांस हमारे इस डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदते हैं, तो ये हमारे लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, बल्कि हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, लोकप्रियता भी बढ़ेगी। और पूरे विश्व के जो मिलिट्री वो हैं, क्या नाम है, पूरे विश्व के कंट्रीज वो हमसे फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को खरीदेंगे, जो कि हमारे लिए एक बेहतरीन चीज़ है। निकट भविष्य में 25 और नाटो कंट्रीज हमसे खरीदेंगे सामान, डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये भी एक अच्छी है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में, हाँ लगभग जो है ज़्यादा नहीं 7-8 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए तक ये जो एक्सपोर्ट है पहुंच जाएगा। ये है पूरी इसकी बढ़ने की गति, और ये भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा मदद करेगी। चलिए, उम्मीद करता कि भारत की इकोनॉमी इस तरह से बढ़ेगी और भारत अपने आत्मनिर्भरता पर की ओर बढ़ेगा। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये समाचार अच्छा लगा हो साथी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।